प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वह कर दिखाया है जो विपक्षी दलों के शासनकाल में असंभव था। योजनाएं गरीबों के घर पहुंच रही हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने एक सपा और कांग्रेस को एक दूसरे की ही तरह बताया है, जिसमें यह बताया कि वहां परिवारवाद हावी है, जबकि भाजपा सरकार में गरीबों को भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कृषि के लिए मदद जैसे सारे काम होते हैं। यह काम अगर समाजवाद है और कोई भाजपा को समाजवादी कहे तो मंजूर है। 623 उम्मीदवारों की डोर, अब 2 करोड़ मतदाताओं के हाथों में 10 तारीख को तय किए जाएंगे इनकी किस्मत। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 10,853 मतदान केंद्रों के 26,027 मतदेय स्थलों पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश अब तानाशाहों से, गुंडागर्दों से नहीं बल्कि अब राम राज से चलेगी। बता दें कि बीते बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने अखबार को दिए एक इंटरव्यू में चुनावी रणनीति से लेकर यूपी के भविष्य पर खुलकर बात की, जिसमें अव्वल तो वह कृषि कानून विरोधी आंदोलन के प्रभाव को नकार देते हैं। साथ ही मानते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर जनता उनके साथ है। अपने शासनकाल में प्रदेश में आए परिवर्तन का खुला पैमाना उनकी नज़र में यह है कि 25 वर्ष बाद कैराना में पेट्रोल पंप है और कांधला में बड़े बड़े माल बन रहे हैं। कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर बवाल मचा है और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट के पूर्व फैसलों और विधि विशेषज्ञों की राय देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिजाब पहनने की दलील कानूनी रूप से ज्यादा टिकती नजर नहीं आती। बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में उन्हीं चीजों और रीति रिवाजों को मान्यता दी जा सकती है जो धर्म का अभिन्न हिस्सा हों। विधि विशेषज्ञों की माने तो पहनावा धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं होता। मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देती नजर आए प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने मीडिया को बताया कि आप जहां भी हो, क्या मुझे आपसे यह कहने का अधिकार है? मुझे यह अधिकार नहीं है। प्रियंका के बयान पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वह हिजाब का समर्थन कर महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने की बात कर रही हैं। खबर के मुताबिक प्रियंका गांधी वारा, जिन्होंने बीते बुधवार सुबह हिजाब पहनने के पक्ष में ट्वीट किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मुद्दे पर एक पत्रकार से उनकी बहस हो गई। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना नेता व महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी हिजाब पहनने के पक्ष और विपक्ष में बयान दिए। आने वाले समय में नहीं रहेगी खाद की कमी। दरअसल वैश्विक बाजार में फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने आगामी खरीफ सीजन की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी तेज कर दी है। पिछले साल के खरीफ और चालू रबी सीजन में फर्टिलाइजर वितरण को लेकर अपनाई रणनीति की कामयाबी के बाद मंत्रालय ने एक समग्र कारगर नीति तैयार की है। आगामी खरीफ सीजन को लेकर तैयारी में घरेलू फर्टिलाइजर कंपनियों की अहम भूमिका है। खाद व उर्वरक मंत्रालय ने जिला स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कंपनियों, राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त योजना तैयार की है। सरकार ने बीते बुधवार को देश में ही ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अनुसंधान व विकास के साथ रक्षा क्षेत्रों के लिए इसके आयात पर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। इसका बड़ा असर देश के छात्र शिक्षक अनुपात में देखने को मिला है। यह स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि तेलंगाना में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी चीनी कंपनी की मदद से बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता एस.के. सुफियान को हत्या के एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। सुफियान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे।